बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश और वायरल नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी और इस नेक को मैं रेडी करूंगी फैंसी ड्रेस पर। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले तो ये कर लेना है कि अपर और इनर के दोनों फैब्रिक को आपने ऊपर नीचे सेट करके रख के और इसे ना साइड से स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसे ग्लू से पेस्ट भी कर सकते हैं। अब आपको मैं गले की मेजरमेंट बता देती हूँ। यहाँ से आपने देखें गले की लेंथ ले लेनी है 7.5 इंच और गले की ना चौड़ाई आपने कितनी लेनी है वो अभी आपको बताती हूँ। अब ये देखें यहाँ से आपने ना हाफ में अगर आपने ले लेनी है तो आपने ना 5 इंच का निशान लगा लेना है। और ये देखें यहाँ से मिड में से आपने एक साइड का 5 इंच और दूसरी साइड पर भी 5 इंच, तो टोटल गले की आपने चौड़ाई ले लेनी है 10 इंच। अच्छा, ये थोड़ा मैं बड़ा नेक बना रही हूँ तो मैं 10 इंच रख रही हूँ। अगर आप थोड़ा छोटा पहनते हैं नेक तो फिर आपने 9 इंच ले लेनी है। ठीक है, 4.5 इंच जब हम बुकरम पर निशान लगाएंगे तो आपने ना 4.5 इंच का निशान लगा लेना है। मैं अभी 5 इंच का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे नेक बनाने के लिए हमने बुकरम का एक पीस ले लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने ले ली है 12.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 8.5 इंच। अब इसके बाद ना हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसको आपने इस तरह से प्रेस कर लेना है तो ये इसके सेंटर में क्रीज बन जाएगी। अब यहाँ पे मैं 5 इंच का निशान लगा रही हूँ। अगर आपने ना थोड़ा छोटा नेक बनाना है तो फिर आपने ना 4.5 इंच का निशान लगा लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 इंच का निशान लगा लिया है। अब गले की लेंथ में मैंने 7.5 इंच का निशान लगा लिया है। आपने भी 7.5 इंच का ही निशान लगा लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आपने ना दोनों निशानों को मिला के गले को राउंड शेप दे देनी है। ये देखिए इस तरह से, यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने पहले बिल्कुल हल्के हाथ से इसे ड्रॉ कर लेना है। बिल्कुल अगर आपको परफेक्ट लगे आपने इसे डार्क कर लेना है। अब इसके बाद आपने ना बाहर की साइड पे 1 इंच का मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है। तो नेक की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से ये देखें आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। निशान को फॉलो करते हुए आपने इसको कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद आपने ये दूसरा निशान भी कट कर लेना है। तो नेक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। मैं इसे ट्राउज़र वाले फैब्रिक पे पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट करके फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया है और एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ के। अब ये देखिए, अब ये जो 1/2 इंच फैब्रिक हमने छोड़ा है इस फैब्रिक को हमने ऊपर की साइड पे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इस फैब्रिक को ग्लू से पेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये वाली स्टिच हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हमने शर्ट पे रख के स्टिच करना है। कैसे करना है अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे इसके सेंटर में आपने ना इस तरह से क्रीज बना लेनी है और इसके इस साइड पे बैक साइड पे आपने ना ग्लू लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा आपने ग्लू लगा के ये देखें यहाँ इसके सेंटर में आपने इसको ये देखें इस तरह से सेट करके रखना है। और दोनों साइड से आपने मार्जिन देख लेना है शोल्डर का बराबर है या नहीं। अगर नहीं होगा तो आपने इसको सेट कर लेना है। ठीक है, अब ये देखें सेट करने के बाद आपने यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए और बुकरम से बहुत ज़्यादा दूर भी सिलाई नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आपने इस तरह से इसको सिलाई कर लेना है। बिल्कुल आपने ना जड़ में सिलाई लगा लेनी है। बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर में आपने सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड्स पे शोल्डर का मार्जिन भी आपने चेक कर लेना है कि बराबर, अगर शोल्डर के दोनों साइड पे फैब्रिक कम या ज़्यादा हुआ तो आपने उसे बराबर कर लेना है। फिर उसके बाद आपने नेक को स्टिच कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल आपने ना बुकरम के बराबर में सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमने इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है और इसके बाद ना हमने इसके अंदर से ये जो सारा फैब्रिक है इसे हमने कट कर लेना है। अब ये देखिए आपने ना इस तरह से इसके अंदर से सारा फैब्रिक कट कर लेना है। 1/2 इंच फैब्रिक आपने छोड़ देना है। अब ये जो 1/2 इंच आपने फैब्रिक छोड़ा है इसमें आपने डीप कट लगा लेने हैं। डीप कट लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से बैक साइड पे पलट लेना है और इसको आपने अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद आपने इसे तुरपाई कर लेना है। अब इसके बाद आपने ऑर्गेन्जा या नेट के 2 फैब्रिक ले लेने हैं। 2 पीस लिए हैं ये मैंने, आपने भी इसी तरह 2 पीस ले लेने हैं। इसकी चौड़ाई मैंने 14 इंच रखी है
और लंबाई आपने इसकी 10 इंच रख लेनी है। अब इसके बाद आपने ना इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ से मैंने इसे कट करके बराबर कर लिया है। अब इसके बाद ना हमने गले के निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 3 इंच का। तो ये देखिए आपने ना इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो अब इसके बाद आपने ना गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 3 इंच का। ये देखें इस तरह से आपने 3 इंच का निशान लगा लेना है और यहाँ पर आपने गले की लंबाई में निशान लगा लेना है 3.5 इंच का। दोनों निशानों को मिलाकर आपने यहाँ से गले को राउंड शेप दे देनी है। ये देखें इस तरह से आपने राउंड शेप दे देनी है। अब इसके बाद आपने ये देखें यहाँ से इस तरह से 5 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें ऐसे यहाँ पे वो जो बड़ा वाला नेक हमने बनाया था उसकी चौड़ाई हमने 5 इंच रखी थी, तो इसलिए यहाँ पे मैं 5 इंच का निशान लगा रही हूँ। अगर आपने बड़े वाले नेक की चौड़ाई 4.5 इंच रखी है तो आपने यहाँ पे 4.5 इंच का निशान लगा लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने इस निशान को इस तरह से मिला के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आपने ना यहाँ से नेक वाली साइड से 1 इंच का निशान लगा लेना है और यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आपने 5.5 इंच या 6 इंच का आपने निशान लगा लेना है। और इसके बाद आपने इस निशान से ये जो अभी 1 इंच का निशान लगाया था इस निशान के साथ आपने इसको इस तरह से मिला लेना है। ये देखें ऐसे। और अब इसके बाद ना हमने ये देखें इस निशान के ऊपर से कटिंग कर लेनी है और इसके बाद ये देखें यहाँ से आपने इसको इस तरह से सेट करना है और नेक की भी कटिंग कर लेनी है। अब ये देखें इसके बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इस तरह से गले को राउंड शेप में स्टिच कर लेना है। जिस तरह से ये राउंड में कटिंग किया हुआ है सेम इसी तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे आपने स्टिच में फैब्रिक सिर्फ 2 सूत देना है, ज़्यादा फैब्रिक आपने स्टिच में यहाँ पे नहीं देना। गले की सिलाई लगाने के बाद अब हमने ना दोनों साइड से इस तरह से स्टिच कर लेना है। यहाँ पर भी हमने 2 सूद ही सिलाई में फैब्रिक देना है और इसी तरह से मैंने दूसरी साइड से भी सिलाई कर लेना है। ये देखें यहाँ से इस तरह सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें इस तरह से यहाँ से आपने इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। इस साइड से भी आपने ना 2 सूद ही सिलाई में फैब्रिक देना है। यहाँ से ये देखें ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके बाद ना हमने इसे ये देखें यहाँ पे गले में ना आपने डीप कट लगा लेने हैं। डीप कट लगाने के बाद आपने इसको पलट के सीधा कर लेना है। कट लगाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई ना कटे। अब इसके बाद आपने इसको पलट के इस तरह से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद आपने इसको अच्छे से आयरन करना है। और यहाँ पे आपने इसको आयरन बहुत एहतियात से करना है, ये जल भी सकता है। तो यहाँ से ये देखें इसको मैंने आयरन कर लिया है और अच्छे से ये देखें आयरन करने के बाद आपने यहाँ पे लेस लगा लेनी है। अब यहाँ पे ये देखें मेरे पास बहुत बारीक सी बहुत प्यारी सी लेस है, तो मैं यहाँ पे लगा लूँगी और ये लेस मैंने ऊपर रख के स्टिच करनी है। ये देखें इसी तरह से मैंने इसके ऊपर रख के स्टिच कर लेनी है। यहाँ पे दोनों साइड पे मैं लेस स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें दोनों साइड पे मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। गले पे लेस मैं आपके सामने स्टिच करूँगी क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको समझाना है कि आपने नेक पे लेस को किस तरह से स्टिच करना है। तो यहाँ पे ये देखें आपने लेस को यहाँ पे इस तरह से सेट करके रखना है। अब इसके बाद आपने ना लेस के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे ये देखें आपने इस तरह से नेक को बिल्कुल भी नहीं खींचना, आपने लेस को गोल घुमाना है। जिस साइड पे आपने लेस को घुमाया ये घूम जाएगी। ये वाली लेस राउंड में बहुत आसानी से लग जाती है। तो ये देखें आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ कि आपने लेस को किस तरह से स्टिच करना है। आपने नेक को बिल्कुल भी नहीं खींचना, लेस को आपने राउंड शेप में रख के स्टिच कर लेना है। और ये देखें इस तरह से ये वाली सिलाई हमने कंप्लीट कर लेनी है। अच्छा यहाँ पे आप देखें जब मैं लेस को राउंड में स्टिच कर रही हूँ तो मैं प्रेशर फुट को उठा रही हूँ और फिर थोड़ा सा लेस को सेट कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। तो वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट की है क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। तो यहाँ से ये देखें लेस हमारी स्टिच हो गई है। अब इसके बाद ना यहाँ से हमने लेस को कट कर लेना है।
अब इसके बाद आप ये देखें ये नेक हमारा रेडी हो गया है। अब ये देखें शर्ट का जो हमारा फ्रंट साइड का पीस था इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से सेट करके रखना है। यहाँ से आपने इसको बराबर रखना है और इस तरह से आपने इसको सेट करने के बाद ये देखें मैं इसे ना यहाँ पे पिनअप कर रही हूँ। आप चाहें तो नीचे की साइड पे ना आप यहाँ पे ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लें। मैं यहाँ पे इसे पिनअप कर रही हूँ और यहाँ से ये देखें आपने इसको इस तरह से सेट कर लेना है। सेट आपने बहुत अच्छे से करना है, हर तरफ से आपने ध्यान रखना है कि हर तरफ से ये बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें सिलाई आपने इस तरह से लगा लेनी है, बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखें ऐसे। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल का विज़िट नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल और इजी मेथड से मैंने बहुत सारे डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं, नेक के, ट्राउज़र के, इसके अलावा शलवार के, दामन के, स्लीव के और कटिंग स्टिचिंग की भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आपको हर तरह का डिज़ाइन मिलेगा, तो आपने ना विज़िट ज़रूर करना है। तो यहाँ पर आप ये देखें नेक हमने स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद ना आपने यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको आपने कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से, और यहाँ से ये जो फैब्रिक है इसको आपने फोल्ड करके तुरपाई कर लेना है। अब इसके बाद ना हमने ये देखें इसको यहाँ पे इस तरह से सेट करके रखना है और यहाँ किनारे किनारे पर भी हमने लेस स्टिच कर लेनी है। अब इस तरह से हमने ना पूरे नेक पे लेस को स्टिच कर लेना है और ये जो नेट का फैब्रिक मैंने इसमें लगाया है ना इसके ऊपर मैं ग्लू गन से सितारों को पेस्ट कर लूँगी। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं ऑफ कैमरा सितारे लगा लूँगी, लगा के आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, लाइक करना आप अक्सर भूल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। हर रोज़ मेरी एक न्यू वीडियो आती है, हर रोज़ आपको एक नया डिज़ाइन सीखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।